नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट होने वाली है 25 जून है और बिहार राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा एक नोटिस रिलीज की गई है आज की डेट में। और ये नोटिस दोस्तों जो अप्रैल महीने में आई थी नोटिस, उसी का कहीं ना कहीं कह सकते हैं सेकेंड वर्जन है। तो दोस्तों, समझते हैं कि इस नोटिस को रिलीज करने का जो पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र को लेकर है। दोस्तों 20 जून तक की डेट दी गई थी। सभी जो शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन किया था ट्रांसफ़र को लेकर के, चाहे वो पति पत्नी हों या दूरी के आधार पर हों या किसी रोग से ग्रसित हों, तो उनको लेकर के ट्रांसफ़र में जो इरेगुलरिटी देखने को मिली है दोस्तों, प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सभी शिक्षक जानते हैं इस बात को। और मुझे भी कमेंट में काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलता है कि झूठी खबरें या गलत खबरें आप दे रहे हैं। तो दोस्तों, जो अपडेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से वही अपडेट तो हम लाते हैं। अब गवर्नमेंट अपनी बातों पर, अपने वादों पर नहीं, वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते, तो इसमें हमारी क्या गलती हो सकती है, आप इस बात को समझेंगे। दोस्तों, क्या कुछ है नोटिस, इस नोटिस को समझते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ नोटिस है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार। आप डेट देख सकते हैं, पटना, दिनांक 25 जून 2025, यानी आज की डेट है। सेवा में सभी जिला शिक्षा जो पदाधिकारी है बिहार के। विषय जो है दोस्तों, शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित निवारण के संबंध में, यानी शिक्षकों के शिकायत बढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी परेशानी है उनको ट्रांसफ़र को लेकर के, और सभी शिक्षक वहाँ पे कहीं ना कहीं उनमें रोष है। और चाहे वो महिला शिक्षक हों या पुरुष शिक्षक हों, इरेगुलरिटी देखने को मिली है, असमानता देखने को मिली है उनके ट्रांसफ़र में, तो उसी को लेकर के लोगों में विरोध है। तो उसके निराकरण को लेकर के ये नोटिस रिलीज की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है, देखा जा रहा है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में आ जाते हैं। ज्ञात हो कि इस विभाग का स्थापना बल 10 लाख का है। अगर इस बल में आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्याओं को लेकर राज्य मुख्यालय में आएंगे तो यह संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसमें शिक्षकगण को समस्या होगी, विभाग को कार्य करने में भी समस्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि बताया गया है कि शिक्षा विभाग से जुड़े जो यानी कह सकते हैं संख्या है वो लगभग 10 लाख के आसपास है। और उन्होंने यही बात कही है कि उस समस्या के निराकरण उसी ज़िले में किया जाए। इसको लेकर के यहाँ पे पत्र जारी किया गया है। और साथ में दोस्तों उन्होंने कहा है, शिकायतों के समाधान के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग में पूर्व से ही एक सुगम व्यवस्था उन्होंने कायम की है। अगर बात करें तो शिकायत को दर्ज करने के लिए उन्होंने 28 अप्रैल, अभी हम नोटिस की बात करेंगे, उन्होंने एक छायाप्रति संलग्न किया है, निर्गत पत्र जारी किया था। फिर भी विभिन्न कारणों से शिक्षकगण राज्य मुख्यालय पहुंचकर विभिन्न पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनका कहना है कि हाल ही में हुए ट्रांसफर यानी स्थानांतरण को से संबंधित शिकायतों को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। इस संबंध में पूर्व भी स्पष्ट किया गया था कि जिला के अंदर की स्थापना संबंधी जो समस्याएं हैं वो जिला स्तर पर ही पदाधिकारी की अध्यक्षता में ही गठित जो स्थापना है, जो समिति है, वही केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी वहीं पर। तो अत्यंत ही विशेष स्थिति में अंतर जिला मामले राज्य स्तर पर विचाराधीन होंगे। तो यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो भी शिकायतें हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही हों, ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज कराई जाएं। तो पोर्टल पर के माध्यम से प्राप्त जो कह सकते हैं स्थापना होगी, मामलों को सीधे जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अन्य मामलों से संबंधित जो पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश भी वहीं से दिया जाएगा। तो इन सभी शिकायतों का नियमित अनुश्रवण राज्य स्तर पर जिलेवार नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा भी किया जा रहा है। तो शिकायतों को ऑनलाइन प्राप्त किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर विशेष स्थिति में ही संबंधित शिकायतकर्ता से भौतिक रूप में कागजात आवेदन पत्र जारी किया जाए। यानी यहाँ पे दोस्तों सीधा बोला गया है कि आप कार्यालय ना आएँ, आपकी जो भी समस्याएं हों आप ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ही, वहाँ पे ही अपलोड करें और वहाँ पे ही यथोचित कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये नोटिस आप देख सकते हैं 28 अप्रैल की है 2025 की। अप्रैल मंथ में इसको रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे वही विषय जो है, तो शिक्षक कर्मियों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में इसको जारी किया गया था, जहाँ पे दोस्तों वही बात की गई थी कि जो समस्याएं होंगी वो ऑनलाइन माध्यम से ही उसको कह सकते हैं संलग्न करना होगा। और यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें शिकायतों की जो संख्या, यानी कह सकते हैं क्या कौन कौन सी शिकायतें आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लंबित वेतन भुगतान के संबंध में भी शिकायत कर सकते हैं, अवकाश के संबंध में, सेवा संबंधित सुधियाँ, पीएम पोषण योजना, सरकारी योजना से संबंधित अन्य विद्यालयी शिकायतें, भ्रष्टाचार, यौन प्रताड़ना, शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत, स्थानांतरण संबंधित शिकायत। तो यहाँ पे वही देखिए 10 पॉइंट में ऑलरेडी मेंशन किया गया है।
और आपात स्थिति और सुझाव। तो ये सब यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं किस संबंध में आप शिकायतें कर सकते हैं। और दोस्तों सभी शिक्षकों के लिए बोला गया था कि शिक्षा विभाग की इच्छा है कि शिक्षक विद्यालय में रहकर शैक्षणिक कार्य करेंगे, अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाएंगे, व्यर्थ समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे। प्राप्त शिकायतों में यदि किसी कार्यालय द्वारा शिक्षकों के मूल आवेदन पर कार्रवाई में लापरवाही प्रदर्शित होती है तो यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित कर्मी पर अविलंब विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कड़े निर्देश दिए गए थे। साथ में बोला गया था कि स्थानीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सचेत किया जाता है कि प्राप्त विभिन्न मूल आवेदन पत्र का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें ताकि शिक्षकों के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की कोई आवश्यकता ना हो। तो ये कुछ चीज़ें 28 अप्रैल को की नोटिस में बोली गई थी, रिलीज़ की गई थी। तो उसी का अपडेटेड वर्जन है दोस्तों, उसी को रिमाइंड कराते हुए ये नोटिस रिलीज़ की गई है। तो दोस्तों कैसी लगी अपडेट? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।